अल्लाह ताला की कुदरत की ये दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मामूली सा बूढ़ा घोड़ा जो सालों से खामोश खड़ा इंसानों की खिदमत करता रहा, अचानक अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और उसने उस जालिम औरत का नाम ले लिया जिसने एक मासूम बच्चे को मौत के हवाले कर दिया था। मगर बात सिर्फ गवाही तक महदूद नहीं रही। इसके बाद जो मंजर पेश आया उसने पूरे कस्बे को सन्न कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, यकीन और अल्लाह के अदल की अजीम निशानी है। तो आइए इस इबरतनाक दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिए। पहाड़ों की ओट में बसा एक छोटा सा कस्बा था नूराबाद। वहीं मिट्टी और पत्थरों से बना एक पुराना घर था जहां यूसुफ अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। पहली बीवी हिबा, सादगी और सब्र की मूरत, बरसों से घर संभाले हुए मगर औलाद की नेमत से महरूम। दूसरी बीवी जरीना, हुस्न वाली मगर दिल में दुनिया की चाह ज्यादा। घर के आंगन में एक बूढ़ा सफेद घोड़ा भी रहता था जिसका नाम था अमानत। वो हिबा के वालिद की आखिरी निशानी था, खामोश, वफादार और अजीब सी गहरी आंखों वाला। अल्लाह की मशीयत देखिए, सालों की मायूसी के बाद हिबा को उम्मीद की खुशखबरी मिली। घर में रौनक छा गई। यूसुफ ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया, मगर जरीना का दिल जल उठा। जिस औरत को वो अधूरा समझती थी आज वही मुकम्मल हो रही थी। 9 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया सामी। हिबा की दुनिया रोशन हो गई मगर जरीना की रूह में हसद का अंधेरा गहरा गया। एक रात जब यूसुफ सफर पर था और पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, जरीना दबे पांव हिबा के कमरे में दाखिल हुई। सामी अपनी मां के सीने से लगा सो रहा था। उसने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया और पिछवाड़े के पुराने कुएं की तरफ बढ़ गई। आसमान पर बादल थे, हवा सर्द थी और दिल में एक शैतानी इरादा। उसने सामी को कुएं में धक्का दे दिया। हल्की सी छपाक और फिर सन्नाटा। उसे क्या मालूम था, आंगन में बंधा बूढ़ा घोड़ा अमानत सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो बेजुबान था। सुबह हिबा की चीख से घर कांप उठा, मेरा बच्चा, मेरा सामी। पूरा कस्बा जमा हो गया। कुएं में झांका गया मगर अजीब बात थी, पानी था मगर बच्चा नहीं। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने शक की उंगली हिबा पर उठा दी। आखिरकार अफवाहों ने असर दिखाया। यूसुफ का दिल डगमगा गया और एक दिन गुस्से में आकर उसने हिबा को घर से निकाल दिया। हिबा आंगन में खड़ी थी, आंखों में आंसू, होंठ खामोश। तभी अचानक बूढ़ा घोड़ा अमानत जोर से हिनहिनाया, इतनी बुलंद आवाज कि पूरा कस्बा ठहर गया। और फिर उसकी आवाज इंसानी लहजे में बदल गई, लोगों गवाह रहना, सामी को कुएं में जरीना ने डाला है। हिबा पाक है, बेगुनाह है। हर चेहरा सख्त हो गया। जरीना का रंग उड़ गया। यूसुफ गरजा, सच बता। और आखिरकार जरीना टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। जब लोग कुएं पर पहुंचे तो अंदर पानी नहीं था, नीचे एक सुराख खुला था जो पहाड़ी झरने की तरफ जाता था। तलाश शुरू हुई। झरने के पास एक दरवेश की झोपड़ी मिली और अंदर सामी जिंदा मुस्कुराता हुआ। दरवेश ने कहा, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और बच्चे को यहां पहुंचा दिया। मैंने इसे अमानत समझकर संभाल लिया। हिबा ने बेटे को सीने से लगा लिया। यूसुफ रो पड़ा। उसने सबके सामने कहा, मैंने लोगों की बातों पर यकीन किया मगर अल्लाह पर भरोसा कम कर दिया। बूढ़ा घोड़ा अमानत खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसका फर्ज पूरा हो गया हो। जब इंसान खामोश हो जाए तो अल्लाह जानवरों से भी गवाही दिलवा देता है। सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता और जो दिल से पाक हो उसके लिए आसमान भी बोल उठता है। याद रखिए, अल्लाह का अदल देर से आता है मगर जब आता है तो पूरी दुनिया को झुका देता है।